को रोहित शर्मा पे बहुत सारी बातें हो रही है, रिटायरमेंट की बड़ी सारी बातें हो रही है। मैंने बोला कि अक्ल के अंधे, बेवकूफ और गधे जो हैं, ठीक है जी, वही ऐसी बातें कर सकते हैं कि रोहित शर्मा के रन नहीं बने, या रोहित शर्मा पता नहीं रन नहीं बना पा रहे, रोहित शर्मा सिर्फ बीसीसीआई ऑफिशियल से बात कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। अबे गधो, 15 इनिंग में लास्ट उसकी 52 की एवरेज चल रही है। ऑस्ट्रेलिया में 100 मार दिया, इंग्लैंड में 100 मार दिया। जायसवाल को चलो तुमने खिलाना था तो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद खिलाते ना। जायसवाल ने 3 टेस्ट मैच खेले, 70 की एवरेज। अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट मारे भाई रन, वो मारने वाला होता, उसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाते तब पता चलता कितने पानी में, इंग्लैंड जाता तब पता चलता कितने पानी में। यहां रन मारने थे ना डिफिकल्ट सिचुएशन में। अफगानिस्तान को पेल के और दिखा रहे हो कि वो खिलाते उसको 1 साल से। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद नहीं चाहिए था, रोहित शर्मा बाहर कर देते। क्यों रोहित शर्मा को भी रखा हुआ है, क्यों ये रिपोर्ट्स भी आ रही कि रिटायर करवा देंगे। खैर, रोहित शर्मा भी आपको पता है शाणे हैं, अभी तक तो उस आदमी ने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं करी। और हमने देखा है बड़े बड़ों के गेम कर चुका है ये आदमी। तो ये लोग भी इन किस खेत की मूली है। इनफैक्ट रवि शास्त्री बोल चुके हैं कि रोहित शर्मा एंड विराट कोहली और व्हाइट बॉल जायंट्स, अगर इनसे पंगे लोगे इधर उधर हो जाओगे सारे। तो आज ये खबर आई है ताजी ताजी मार्केट में कि आगरकर को हटाने के लिए मुंबई लॉबी अब तत्पर हो चुकी है। इसीलिए आप देख रहे हैं आगरकर गंभीर के आगे पीछे घूम रहा है कि मेरी जान बचा लो, एक तरीके से ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि उसका टेन्योर खत्म हो रहा है आगरकर का इस सितंबर में। और उसके लिए यह भी खबर आ रही थी कि 2027 तक, बिकॉज इंटरिम सिलेक्टर किसको बनाओगे, 2027 तक उसको एक एक्सटेंशन मिल जाएगा। पहले एक्सटेंशन मिला हुआ था, एक और एक्सटेंशन मिल जाएगा। तो गंभीर का तो पूरा आशीर्वाद है, बिकॉज इनका तो लग रहा है कि भाई जब वो आगरकर और रोहित की पावर थी तब वो रोहित की हाँ में हाँ मिलाता था, आज और आगरकर और गंभीर है तो वो गंभीर की हाँ में हाँ मिलाता। मतलब जो मेरी गद्दी बचा ले भाई, आप ही भगवान, मेरे भगवान हो, दैट्स इट। तो आगरकर तो क्लियर कट है, वो पहुंच गया वहां, बस्ते उठा रहा है गंभीर के साथ, वो सारे ड्रामे हो रहे हैं, वहां पहुंचा हुआ है, पिच देख रहा है, ऋषभ से बात कर रहा है, पता नहीं क्या उधर के हरी चटनी में वो रेड वाली मिला के खा ले समोसा, पता नहीं क्या बकवास हो रही है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो बात क्या कर रहा है वहां जाके, क्या हो रहा है। मगर ये पहुंच गया है, सीधा पहुंचा है भाई अपनी नौकरी बचाने। सिंपल बात है, सिंपल बात यही है। और ये भी बड़े आपको सोर्सेस बता रहे हैं कि आगरकर को एक्सटेंशन मिलने वाला है 27 वर्ल्ड कप तक का। अगर आगरकर को 27 वर्ल्ड कप का एक्सटेंशन मिल गया प्रियांशु जी, तो रोहित का टिकना वैसे भी टीम में मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज आगरकर और गंभीर तो वैसे ही शायद नहीं चाह रहे, वैसे ही नहीं चाह रहे कि रोहित शर्मा जो है वो रहे टीम में। आपने शुरू में एक चीज बोली थी कि इस वक्त ना इतना पॉलिटिक्स आ गया, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। पता क्या है कि आप ये खबर आई कि आगरकर का एक्सटेंशन होने वाला है। गौतम गंभीर बाय द वे रिपोर्टेडली जो सुनने में आता है कि अजीत आगरकर का जो पुराना एक्सटेंशन हुआ था ना, वो गौतम गंभीर नहीं करवाया था, इसीलिए ये बैग उठा रहे। और ये आरपी सिंह बैग तो उठाएगा ही, इसीलिए बैग उठा रहे। और दूसरी चीज, जहां तक बात है ना, मेरे ख्याल से जो ये वीवीएस लक्ष्मण को लाया जा रहा है ना, वो इनकी पावर कट करने के लिए लाया जा रहा है गौतम गंभीर की, जो मुझे लगता है। हाँ, ये रोहित शर्मा के लिए लोग कह रहे हैं ना, लोग पता है क्या कह रहे हैं, जेन्युइनली लोग कह रहे हैं कि ये तो रोहित शर्मा को ना कम्युनिकेट करने के लिए लाया जा रहा है कि नहीं यार 2027 वर्ल्ड कप में, अरे जेन्युइनली रिपोर्टिंग हो रही है आज आपको बताता हूं मैं, लेकिन ये गौतम गंभीर के लिए लाया जा रहा है क्योंकि इनकी पावर कट हो भाई। क्योंकि आपको बताऊं, बीसीसीआई डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट का जो रोल है मैं पढ़ रहा था पूरा, क्या हो सकता है, तो उनका रोल क्या होगा, कोचिंग और आपका सपोर्ट स्टाफ को पूरी तरह से मैनेज करना, ऑफ कोर्स प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेट करना, इनका बॉस होगा, प्लस आपका रिव्यू मीटिंग्स में पार्ट लेना, प्लस जो टीम की परफॉर्मेंस है वो ये एनालाइज करेंगे वीवीएस लक्ष्मण, क्या बात है, बाकी ये। और अगर उनको कुछ लगता है ही कैन टेक द कॉल, ही कैन टेक द डिसीजन, because he will be the boss ना, he is director of cricket, पूरा क्रिकेट उसके अंडर चलेगा फिर। तो मैं वही कह रहा हूं, और वो मेंस विमेंस दोनों क्रिकेट का डायरेक्टर बनेगा। और लोग ये जानना चाह रहे हैं कि वीवीएस लक्ष्मण के पास पावर क्या आ रही है, ये पावर आ रही है वीवीएस लक्ष्मण के पास। हाँ, तो वीवीएस लक्ष्मण पूरा ओवरसी करेगा, वरना भाई 27 वर्ल्ड कप में थोड़ा चंद माह बाकी हैं। क्या जरूरत थी अभी उसको इंट्रोड्यूस करने की, क्या जरूरत थी ऐसी पोजीशन इंट्रोड्यूस करने की, अभी तक तो ऐसी कोई पोजीशन ही नहीं थी इंडियन क्रिकेट में डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट। थोड़े टाइम के लिए रवि शास्त्री बने थे, लेकिन उस टाइम पे वो सिर्फ मेंस क्रिकेट के बने थे, वो भी 2 साल टाइप। तो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट तो बड़ी पावरफुल पोजीशन है, इसको गंभीर को कंट्रोल करने के लिए ही लाया जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं, एक बड़े सीनियर बैटर की सजेशन पे उन्होंने जब बोला कि हां भाई ये पोजीशन होनी चाहिए ताकि सब कंट्रोल में रहें, बिकॉज बहुत ज्यादा पावर भी गंभीर आगरकर के पास नहीं होनी चाहिए। आज आगरकर और गंभीर छटपटा रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं वो गोवाल में पहले से पहुंचा हुआ है, हर दिन पहुंच जाता है पिच के ऊपर गंभीर, तो वो आगरकर। तेरा क्या मतलब है भाई, तू मैच देख, सिलेक्शन कर। अभी आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा एक तरफ है, ये गंभीर और आगरकर एक तरफ है, ये जग जाहिर बात है और सबको पता है। सर आप ये सारी रिपोर्टिंग हो चुकी है इस पे। मगर
ये रोहित शर्मा ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। मैंने आपको कल भी बोला था, पहले तो वो देखेगा भाई ये कितने पानी में, रिजल्ट क्या आता है। रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे अगर रिजल्ट आपके विपरीत आ गया और ये कहीं ऊंच नीच हो गई तो वो भी इनको कच्चा जब आ जाएगा। और अगरकर का तो ऐसी की तैसी हो ही जाएगी। लेकिन अगरकर को बहुत स्ट्रांग, ये भी उसके लिए भी भाई ऐसा नहीं है कि वो अकेला पड़ा हुआ है, गंभीर भी उसके पाले में और कुछ बीसीसीआई ऑफिशियल्स भी उसको बैक कर रहे हैं जिन्होंने शुरू से बैक करा है। और क्योंकि 27 वर्ल्ड कप में ज्यादा टाइम भी नहीं है, ये भी हो सकता है अगर को एक्सटेंशन मिल जाए। अगर उसको एक्सटेंशन मिल गया तब रोहित को निकालना और आसान हो जाएगा इनके लिए। सर ये चीज देखिए कि एक जो लोग कहते हैं ना हर बार कि बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, जो ये वाली चीज ना अच्छा। होता है ना, बकरे की जान होता है, माँ कहाँ से आ गई? बकरे की जान होता है, बकरे की माँ, बकरे की माँ तो पहले ही हलाल हो गई, मतलब बकरा बकरे की माँ कर सकता है। बकरे की माँ को जिंदा रखा होगा दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, बताइए। ठीक है, वो कब तक खैर बनाएगी, ये इनके साथ ही हो रहा है। अब हायरार्की टेबल पर पहले सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर ऊपर थे जी, उसी वक्त पे अजित अगरकर भी थे, अब इनसे ऊपर वीवीएस आ गए हैं जी। और अभी ये सब क्यों लाया गया? शायद ये चीज होती है ना कि अगर आप सीधा ना बोल पाए तो किसी और तरीके से बोल दें उस चीज को। जैसे आपने रजिया जी को बोला था, रजिया जी आप सर सीधे जी बोल छोड़िए नहीं यार, पाए सर, ना, आपने आज वहां से उनका- प्रियांशु से फूल भिजवाया था आपने, उन्हें प्रियांशु के मुंह पे सैंडल मारी थी बेचारे, आज तक दर्द कर दिया उन्होंने। बट अब आप ये देखिए ना कि आप जो चीज आप सीधे तरीके से नहीं कर पाए, अब वो उल्टी चीज हो रही है जी। वीएस लक्ष्मण को आपने जब ये जो पोजीशन आप ऑफर कर रहे हैं और जो मिलेगी, तब ये तो पक्का है कि हाँ 27 के वर्ल्ड कप तक शायद ये बोलना भी जल्दी है कि गौतम गंभीर हटेंगे नहीं हटेंगे, बट अजित अगरकर फिर भी हट सकते हैं। रीजन वो ये तो हटेगा ही हटेगा, वो तो हटेंगे ही हटेंगे, क्योंकि उसका तो बहुत हो गया। क्योंकि अब एक थ्रेशोल्ड है ना, वो तो टूट चुका है इतनी हार के बाद। और इतने आपके एटमॉस्फेयर में जब चीजें चलती आ रही है कि सिलेक्शन की किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है। अगर आप ये रेड बॉल में अच्छा नहीं कर पाए ना तो गंभीर भी हट जाएगा, देख लेना। बट सर गंभीर का अभी 27 की वर्ल्ड कप तक हटना नहीं, मुश्किल रेड है। बॉल में, रेड बॉल हाँ, में रेड बॉल में, बट VVS लक्ष्मण आए इसलिए। बट ये जो आपका सिलेक्टर का श्रीलंका जाना क्या बन रहा है? ये आपका ना जो वो हर position जगह आ जा रहा रहे हैं, इंग्लैंड भी पहुंच गया ये था। जो आपका पोजीशन आ रहा है ना वीरेंद्र लक्ष्मण का, ये आपका सितंबर में आएगा। अब सितंबर में कब आएगा ये नहीं पता, मुझे लगता है सीरीज के बाद आएगा, जो भी हो सकता है। अब पहली बात तो आप पहले सीरीज जीतो, 2-0 करो, तब बात करेंगे। 1-1 पे भी कोई रिजल्ट बर्दाश्त करेगा नहीं वैसे तो जी। 1-1 पे करना भी नहीं चाहिए आपको। 2-0 बट ये कर लेंगे, ये बर्दाश्त कर नहीं लेंगे। करेंगे भाई, 1-1 पे कौन बर्दाश्त करेगा? ये कोई ये हालांकि कर सकते हैं, नहीं, जैसे नहीं, कह रहे हो नहीं। आप। मैं भी 1-1 कर दे, शायद 1-1 बर्दाश्त कर ले। 1-1 से क्या फायदा होगा आपको? फायदा कुछ नहीं होगा, पर 1-1 बर्दाश्त कर ले, क्योंकि शुभमन गिल तो बोल रहे सर ना ये 5 बहानेबाज लोग परसेंटेज आपकी हैं। बढ़ेगी वो नहीं। तो कह रहे 5 टेस्ट जीतने। सर ये बहानेबाज लोग हैं, इनके पास पांच पॉसिबिलिटीज पता है कैसे है सर, कि आप श्रीलंका से अगर 2-0 करते हैं और अगर आप न्यूजीलैंड से 1-1 करते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया को 3 हराएं और 2 ड्रॉ कराएं। आपको पता है बात क्या है? ये 3 हराए, वो दिस होल एपिसोड नाउ, दिस होल तमाशा, ये जो कहानी घर घर की, या ये बिग बॉस जो प्रियांशु बड़े चाव से देखते हैं, उसका प्रोमो भी आ गया मुबारक हो आपको। ये सारे ये क्या क्या है, ये ट्रेटर्स और लॉकअप, ये इन्होंने बना लिया अपना ही। ये लॉकअप टाइप का अपना ही रियलिटी शो बन रहा है, एंड इट हैज मेनी मूविंग पार्ट्स। इसमें क्या है, गंभीर की परफॉर्मेंस कैसी होगी, इंडिया कैसा करेगी, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी होगी। अच्छा, इस सीरीज के बाद देखते हैं, उस सीरीज के बाद देखते हैं रोहित किसको सेट कर रहे हैं, वो मुंबई लॉबी क्या कर रही है, वो मुंबई लॉबी अगरकर को हटा रही है, अगरकर गंभीर के बस्ते उठाने आ गए हैं कि चल भाई मैं भी बस्ते उठा लेता हूं, अगरकर अपनी जान बचा रहा है, गंभीर अगरकर सोच रहे हम मिलके कुछ कर लें, शायद वो ये करना चाहते हैं कि हम मिलके रोहित को हटा लें, रोहित सोच रहा है मैं किसी के साथ मिलके किसी को हटा लूं, है ना। ये सारी जो चीजें हैं उसकी क्लैरिटी हमें अभी, जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, रोहित शर्मा खेलेगा नहीं खेलेगा, अभी कोई नहीं बता सकता। इवन रोहित शर्मा, गौतम गंभीर नहीं बता सकते, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन, कुछ लोग रोहित के हक में हैं, कुछ लोग गंभीर के हक में हैं, ठीक है जी। तो कोई नहीं बता सकता, वो आगे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जिस तरीके से आपको रोहित परफॉर्म करेंगे, जिस तरीके से गंभीर परफॉर्म करेंगे, उस पर डिपेंड करता है क्या अगरकर बच पाएगा नहीं बच पाएगा। मुझे लग रहा है बच जाएगा, बिकॉज आपके पास और कोई चीज सिलेक्टर अभी है ही नहीं। पता आपको बात क्या है, अजीत अगरकर ना, अगर नहीं बचाएगा अजीत अगरकर तब तो डेफिनेटली रोहित शर्मा 27 वर्ल्ड कप खेलेगा, नहीं मेरे को ना डेफिनेटली। मेरे को ये तो ऐसा लगता है। ये तो आपको पक्का बता रहा हूं। सब- देखिए ये आप डाल भी दीजिएगा, ये जो खबर आ रही है कि रोहित शर्मा और मुंबई लॉबी अब अगरकर को हटाने के चक्कर में, इसका मतलब क्लियर है कि अगर अजीत अगरकर रोहित के रास्ते से हट गया ना तो रोहित शर्मा 101% 27 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। लेकिन जो अगरकर जाके गंभीर के बस्ते उठा रहा है गंभीर के साथ में, और वो आगे पीछे घूम रहा है कि मेरी नौकरी बच जाए और मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, भाई आप, मैंने बोला है कि उसको ले लीजिएगा, डाल दीजिएगा। अब लॉन्ग शॉट में कैसे डालेंगे, अभी तो बोला आपको डाल दीजिएगा। तो अगर अगरकर बच गया, अगर अगरकर बच गया और एक्सटेंशन मिल गया, तब
हो सकता है ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि गंभीर और अगरकर मिलकर वाकई ही रोहित शर्मा को 2027 की स्कीम ऑफ थिंग्स से हटा दें। सो ये बहुत बड़ा मूव है। अगर रोहित और मुंबई लॉबी जैसे रिपोर्ट्स आ रही है कामयाब हो गए अगरकर को हटाने में, तो रोहित शर्मा 110% खेल रहे हैं, उसके अलावा भी खेल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि इनकी इतनी ताकत हो जाएगी हटा देंगे, लेकिन वो एक चीज खिलाफ चली जाएगी रोहित के, बिकॉज एक और झटका लग जाएगा कि रोहित ने कोशिश करी अगरकर को हटाने की और हटा नहीं। ये मुंबई लॉबी ना, पता है आपको, पता है इतनी जो आपके रिपोर्टेडली सुनने में आता है, जब ये अजीत अगरकर जी जो हैं वो मुंबई के आपके बोर्ड में काम करते थे जी, तब इनसे खुद वहां के लोग खुश नहीं हटाया थे। था इनको, खुद लोग खुश नहीं थे, इनको हटाया गया था वहां से, क्योंकि ये सुनने में आता है ऐसा रिपोर्टेडली। अब दिखा दीजिए वो, हाँ। ऐसी बातें होती है रिपोर्टेडली कि ये वहां पे भी ऐसे ही करते थे कि कोई भी प्लेयर आके खेल जाता था, कोई भी प्लेयर आके खेल जाता था किसी भी मर्जी में, अपने मर्जी पे। और जहां तक बात है क्यों मुंबई लॉबी इस वक्त स्ट्रांग दिख रही है ना ज्यादा, क्योंकि सरफराज जो है ना जी, वो आपके बाहर हुए थे ड्रेसिंग रूम लीक्स, जो ये इन्होंने इल्जाम लगाया था उन पे बेतुका बेमतलब का। सरफराज कभी भी परफॉर्मेंस में बाहर नहीं हुआ था, वो उनको ड्रेसिंग रूम लीक्स का इल्जाम लगाया गया था। अब सरफराज का वापस आना ना टीम के अंदर, मेरे ख्याल से गौतम गंभीर तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सरफराज जो है वो वापस टीम में वापस आ जाए, क्योंकि उन्हीं को तो वहां पे स्केपगोट निकाल के बाहर किया गया था बीटीटी के बाद, उनको तो वहीं पे बाहर किया गया था। लेकिन मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई अब जेन्युइनली जो ये मुंबई लॉबी है ना, ये एक्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, बहुत चीजें हो रही हैं और प्लेयर्स भी मेरिट पे आ रहे हैं। आप देखो ना यार, जिसकी बात हो रही है वही आ रहा है टीम के अंदर। वर्ल्ड कप के अंदर ईशान किशन एकदम से आ गया, सरफराज अभी आ गया, जिसकी बात भी नहीं हो रही थी कि सरफराज आ जाएगा टीम के अंदर, आउट ऑफ नोवेयर उनकी कमबैक हुई, जो कि वो डिजर्व भी करते थे। आप अगर देखोगे बाकी लोग भी वापस आ रहे, बीच में आ रहा था कि मे बी कुछ सेलेक्टर्स चाहते हैं कि शामी भाई भी वापस आए, तो ये भी आया था। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि शायद रोहित शर्मा जो है वो आपका फिर से एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी जो है वो बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके, साइडलाइन से, जहां उनका मौका लगेगा ना चौका वाला वो, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आ रही है रोहित की, तो वो उसको पता है कि किसी का प्यो मेरे को भी हटा नहीं सकता, अगर ये हटाएंगे तो खुद ही मरेंगे। वो तो चैलेंज कर रहा है, हटा दो, तुम्हारे औकात है तो हटा के दिखाओ। क्यों नहीं हटा दिया अभी तक? क्यों ये रिपोर्ट छप रही है कि रिटायर करवा दो, क्यों ये बकवास हो रही है कि नहीं जी रोहित को छोड़ देना चाहिए, हम तो रिटायर करवा देंगे, हम अभी निकाल देंगे। तब तुम अभी निकालो ना, निकाल सकते हो, अगर बस की है, दम है, गूदा है तो निकाल दो भाई। अनाउंस करो कि वी डोंट वांट रोहित शर्मा, 138 मार क्या है, पब्लिक कच्चा चबा जाएगी। रोहित को भी पता है ये बात, इसीलिए रोहित हिम्मत नहीं हार रहा। रोहित बोल रहा है कि मैं खेलूंगा भाई, अगर इनकी औकात है तो मुझे खुद निकाल के दिखाएं, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं ना सीरीज बर सीरीज देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अगली सीरीज वेस्ट इंडीज है, फिर न्यूजीलैंड है, फिर श्रीलंका है, फिर जिम्बाब्वे है, तो देख लीजिएगा जी आपने कब बाहर करना है। कहाँ आपको लग रहा है कि रोहित के रन नहीं आएंगे? 52 की एवरेज चल रही है 15 मैच में, तो मैंने जैसे बता दी ना, रोहित तो खुला चैलेंज कर रहा है। और इस टाइम में रोहित भी अपने नेटवर्क को स्ट्रांग कर रहा है, ऑफिशियल्स को, कि अगरकर को निकलवाया जाए, गंभीर की पावर कम करी जाए, लक्ष्मण से बात कर रहे हैं, ठीक है जी। लक्ष्मण भी अगर डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट बनते हैं तो ये सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही है। अभी धीरे धीरे देखिएगा परते खुलेंगे जी। सुपर चैट दिखा दीजिएगा। सर मुझे लगता है कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होगा अगर अजित अगरकर को हटाना भी पड़ जाए। इससे पहले भी हो चुका है, जब एमएस कैप्टन थे तब दिलीप वेंगसरकर को भी सैक किया था एज अ सिलेक्टर, और वो रीजन हमको सबको पता है। नहीं देखिए यहाँ पे तो सिंपल बात है कि अगरकर का टेन्योर ही खत्म है यार, हटाने की बात ही नहीं, सितंबर में उसका टेन्योर खत्म है। आप फालतू एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। हफ्ते भर पुरानी खबर है। जी कीज भेजने के लिए शुक्रिया। अभी जी कीज भाई, कौन सी चाबी है भाई? रसोड़े की, रसोड़े की चाबी है। लेकिन नहीं, जहां तक बात है ना, अब जो बात कर रहे थे, मैं अजीत अगरकर की बात कर रहे थे ना, हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अभी ना थोड़े दिनों पहले आपकी रिपोर्ट भी आई थी जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ था कि रोहित शर्मा का जो ये लॉर्ड्स वाला सीन हुआ था ना, कि उनके बारे में लीक, मतलब ये खबरें आई थी कि रोहित शर्मा जो है वो रिटायर होने वाले हैं लॉर्ड्स के अंदर, ये सारी चीजें है। इन्हीं कारण के चक्कर में बीसीसीआई कॉल लेने वाला है कि अजीत अगरकर को जल्द से जल्द हटाया जाए, यही खबर आई थी। तो वहां पे रोहित शर्मा परफॉर्म कर गए थे। तो मैं वही कह रहा हूं कि रोहित शर्मा मेरे हिसाब से हाथ धो के पीछे पड़ गया अजीत अगरकर के, अब तो कि अब तो या तो ये रहेंगे या तो रोहित शर्मा रहेंगे, और रहेंगे रोहित शर्मा ही। सुजीत बोल रहे हैं, सो हैप्पी टू सी द राइज ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश इज द न्यू पाकिस्तान। कर लो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज, मजा आ जाएगा। मरी हुई पाकिस्तान से खेलने में क्या मजा है। तो भाई बांग्लादेश तो हमसे कभी टेस्ट मैच जीती ही नहीं आज तक। टेस्ट में तो नहीं जीत, अश्विन ने बचा लिया वो तो। आपको पता है हम लोग गौतम गंभीर के टेस्ट आज तक नहीं यार, गौतम गंभीर के टेस्ट में भी हम बांग्लादेश जीते हुए सोचिए यार आप। वेबर बोल रहे हैं 3 godlike players unwell in this 20 players. OG management took their dehydrated Indian food from India, so all are safe. अच्छा, my person at venue stated chicken caused it. अच्छा जी, वैभव जी हमें बता रहे हैं भाई कि ये भी डाल दीजिएगा। वैभव जी हमें बता रहे हैं कि एक जो ये जो खबरें आ रही है कि फूड पॉइजनिंग हो गई है, इसमें हमारी टीम
जो गॉडलाइक है उसके 3 प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली रिपोर्टेडली अफेक्ट हो गए, और वहीं जो ओजी टीम थी वो इंडिया से लेके गए थे खाना, तो वो तो इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे जो चिकन सर्व किया गया उसमें प्रॉब्लम थी, और 20 से ज़्यादा प्लेयर वहाँ पे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए। तो वी होप कि जल्दी जल्दी गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं हमारे स्वस्थ होंगे और पबजी की ट्रॉफी इंडिया ही लेके आएंगे, ओजी भी और वहाँ पे गॉडलाइक भी अच्छा करेंगे दोनों के दोनों। बट वेरी अनफॉर्चुनेट, ये फ्रांस को जाके चपेड़े मारनी चाहिए कि कैसा खाना दे रहे हो यार हमारे प्लेयरों को। और भी आगे दिए सुपर चैट दिखा दीजिएगा। राजीव बोल रहे प्रियांशु आर्य पंजाबी ऑल्सो आपके बाल हमेशा खड़े रहते हैं। प्रियांशु इज सिंधी सिंधी जी। पंजाबियों से पैसे की कोई सेटिंग वेटिंग करनी हो तो इनसे आप कर सकते हैं। और देखिए पैसा लीजिए सिंघानिया साहब से, सर कुछ नहीं है सर, संभालना सीखे प्रियांशु से। सर लीजिए आप सुशांत सर ये से, सब सही बात है। संभालना मैं कहाँ से, मैं तो एक अदना साहब का चेतन जी फिंगर हार्ट भेजने के लिए शुक्रिया। हेक्टर जी बहुत शुक्रिया चाय टोस्ट के लिए, आगे आ जाएं। कपिल जी बहुत शुक्रिया फिंगर हार्ट के लिए। वैसे कभी कभी चाय टोस्ट बड़ी प्यारी लगती है, नहीं खाते अगर मलाइयाँ खा कल सुबह चाय टोस्ट, गंदे गंदे आवाजें ना क्या हो गया सर, इसमें क्या हो गया? हवसी और हैवान आदमी है यार, हैवान की क्या बात है सर? एक नंबर के हैवान निकले आप, हैवान घिनौने कहीं के मलाई में गंदी आवाजें निकाल रहे हैं बैठ के रात को, पागल हो गए आप। नहीं ऐसे करके, हाँ इसमें क्या है? ऐसे नहीं कर रहे, मैं तो करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। वो वाली आवाज, वो वाली कौन सी आवाज है? मूसा कह रहे हैं कायदे से श्रीलंका को गोल वाला मैच जीतना चाहिए। पागल हो गए क्या आप? यार फ्लैट, पूरा फ्लैट ट्रैक है। अगर वो विदाउट कमिंदू मेंडिस, विदाउट निशंका, और ये प्रभत जयसूर्य का भी हाल फिलहाल में अच्छा नहीं करा, हमने उनको प्रैक्टिस मैच भी हरा दिया था 3 दिन के अंदर। हमारी टीम भी इतना, अगर वो फिर भी जीत जाते हैं तो यार ये तो डूब मरने का मुझे नहीं बताऊं आपको, कायदे से आपकी टीम को ना ये पेल रहे हैं सर। भाई, कल जो टॉस जीत के, कल जो बैटिंग कर रहा है ना वो जीत रहा है।